साथियों, यूडाइस में टीचर्स प्रोफाइल अपडेट कैसे करें? तो सबसे पहले हम गूगल ब्राउज़र पे और यूडाइस टाइप करेंगे, यूडाइस प्लस, और यूडाइस प्लस टाइप करने के बाद में और यहाँ पे आप देखेंगे कि राइट साइड में कोने में लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में अलग-अलग जो लॉगिन है, इसमें यहाँ पे टीचर मॉड्यूल पे लॉगिन करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में और यहाँ आप अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड भरेंगे और कैप्चा भरेंगे और लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेरे यूज़र आईडी और पासवर्ड भर दिए और इसके बाद में लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन किया और ये यूडाइस का जो होम पेज खुल चुका है। तो यहाँ पे जो यूडाइस प्लस का जो टीचर्स डाटाबेस खुल चुका है और यहाँ पे जो अपडेट जो भी काम करना है वो यहाँ से करेंगे। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपके सामने ये जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू नेशनल टीचर डाटाबेस। तो यहाँ ये जो 3 आपको जो आइकन नज़र आ रहे हैं, इनमें यहाँ पे टीचिंग, नॉन टीचिंग, ऑब्लिक वीटीपी और यहाँ पे ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यहाँ हम टीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे टीचर्स वाले पेज पे क्लिक करेंगे, गो पे क्लिक किया और यहाँ पे ये पेज खुल चुका है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि टीचर मॉड्यूल का जो होम पेज खुल चुका है, जहाँ पे यहाँ पे आपके विद्यालय का नाम आएगा और आपके यूडाइस कोड आएंगे। यहाँ थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है टीचिंग ऑब्लिक नॉन टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन, कि आपके जो विद्यालय में जो भी स्टाफ है उनकी यहाँ पे डिटेल आएगी, जितने भी जो कार्मिक है उनकी संख्या आएगी और इसके बाद में यहाँ लिखा हुआ आएगा कि टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन A+B, यानी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ जैसे हमारे विद्यालय में मान लीजिए ये 2 टीचर हैं और इनके जो डाटा हैं इनको हमें अपडेट करना है और अगर स्टाफ और अगर जोड़ना चाहें तो आप यहाँ से ऐड टीचिंग स्टाफ कर सकते हैं या ऊपर भी जो होम पेज पे ऊपर जो नजर आएगा वहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये तो इनकी संख्या हुई। अब हमें जो काम करना है वो यहीं से करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट स्टाफ। इंपोर्ट स्टाफ में किसी स्टाफ को जो इंपोर्ट करते हैं तो इसका जो मॉड्यूल है, तो हम सबसे पहले यहाँ बात करते हैं जो टोटल जो टीचिंग स्टाफ है उस पर। तो ये जो 2 है इस पर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद में आप देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि विद्यालय में जो कार्यरत स्टाफ है वो 2 है और दोनों में यहाँ पे हमने पहले इनकी जो प्रोफाइल है अपडेट कर दी है। ये तो ऑलरेडी जो प्रोफाइल है वो अपडेट दिखा रहा है, ये ग्रीन शो हो रहा है। अगर आपकी अपडेट नहीं होगी तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर नहीं आएगा, ब्लू कलर आएगा। तो यहाँ पे टीचर प्रोफाइल के जो तीनों सेक्शन है आपको कंप्लीट करने हैं। पहले में है जनरल प्रोफाइल और दूसरे में अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल और थर्ड में है ट्रेनिंग एंड अदर। तो इस तरह हम जो नए जो कार्मिक की जो एंट्री है वो कर सकते हैं। इसके बाद में फिर स्कूल डाटाबेस पे वापस जाते हैं और यहाँ फिर टोटल पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में वही पेज वापस खुल के आ जाता है। तो यहाँ आप देखते हैं कि इंपोर्ट स्टाफ। तो इंपोर्ट स्टाफ पे हम क्लिक करेंगे। तो स्टाफ को कोई भी स्टाफ को इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट स्टाफ पे क्लिक किया और यहाँ पे नेशनल कोड है, वो टीचर्स के जो नेशनल कोड है वो भरेंगे और उसकी डेट ऑफ भरेंगे और उसके बाद में सर्च करेंगे, फेच करेंगे। अगर नेशनल कोड के बारे में पता नहीं है तो यहाँ पे गेट नेशनल कोड पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आधार नंबर भरेंगे, संबंधित कार्मिक के आधार नंबर भरेंगे और डेट ऑफ भरेंगे और सर्च करेंगे। तो इस तरह हम जो उसके कोई भी टीचर्स के जो नेशनल कोड है वो पता कर सकते हैं।
अब इसके बाद हम फिर डैशबोर्ड पे गए और टोटल पे देख के और यहाँ पे आप देखेंगे अब हमारे पास जो दो टीचर्स के जो नाम है, तो मैंने आपको बताया कि हमने पहले ही इनको अपडेट कर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनरल प्रोफाइल पे जैसे हम क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में ये जो जानकारी है सारी जानकारी नज़र आएगी। तो कर्मचारी का नाम आएगा और उसकी जो एम्प्लॉय आईडी आएगी और उसकी जो कैटेगरी आएगी। तो सारी जो डिटेल हैं ये आएंगे। उसके बाद में हम इस पे अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे टीचर स्टेटस अपडेट सक्सेसफुली आ जाएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट इसके बाद में आता है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल। तो इस पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद में ये जो टीचर्स की जो सारी जो डिटेल है वो आएगी। अपॉइंटमेंट की जो उनका अपॉइंटमेंट जो है कब हुआ और सारी जो डिटेल इनकी आएगी, किस पोस्ट पे उनका सिलेक्शन हुआ है, तो इसको भी हम अपडेट कर देंगे। इसके बाद हम ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आप देख रहे हैं कि जो भी ट्रेनिंग आपने की है, कोई अदर एक्टिविटी जो भी है उसके बारे में हम भरेंगे। और इसके बाद में कुछ जो आवश्यक जो निर्देश हैं उनको भी यस नो करके और इसको कंप्लीट करेंगे और अपडेट करेंगे। तो अपडेट किया। अब आप देख रहे हैं कि सारी जो कंप्लीट होने के बाद में ये जो स्टेटस सेक्शन में यहाँ पे कंप्लीटेड दिखाएगा और अगर कंप्लीट नहीं होगी तो इनकम्प्लीट दिखाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि आधार कार्ड से वेरीफाई किया हुआ है। यहाँ पे अगर एक जैसे कर्मचारी का ये जो वेरीफाई फेल्ड, यहाँ आप देख रहे हैं कि इस कार्मिक का जो आधार कार्ड है वो वेरीफाइड नहीं है। तो इसके लिए हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई हो चुका है। पहले आपने देखा था कि ये वेरीफाई नहीं था और जैसे हमने क्लिक किया और ये वेरीफाई हो गया। और यहाँ पे देखिए जो जनरल प्रोफाइल है, सभी की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे कंप्लीटेड आया है। तो इस तरह हम टीचर्स की जो प्रोफाइल है वो अपडेट कर सकते हैं। यहाँ आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि व्यू इनएक्टिव ड्रॉप बॉक्स स्टेटस। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में अगर आपके विद्यालय से किसी का ट्रांसफ़र हो गया या रिटायरमेंट हो गया तो उस स्थिति में उनका नाम है यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ पे इसमें विद्यालय में ऐसा कोई न तो रिटायरमेंट हुआ है न कोई ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए यहाँ पे नो डाटा अवेलेबल यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह हम टीचर्स के जो प्रोफाइल है वो अपडेट कर सकते हैं। तो टीचर्स की जो प्रोफाइल अपडेट करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे जो टोटल संख्या है, जितने भी जो टीचर हैं उनकी संख्या आएगी, कंप्लीटेड कितने हैं और इनकम्प्लीट कितनी है। तो इनकम्प्लीट यहाँ पे 0 बता रहा है और यहाँ पे जो नॉन टीचिंग स्टाफ है यहाँ पे नहीं है। तो टोटल संख्या 0 आ रही है और इनकम्प्लीट भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दो कर्मचारी हैं, दोनों के डाटा है वो कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट में 0 आ रहा है और कंप्लीट 2 आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए रेगुलर टीचिंग स्टाफ 2 हैं और नॉन टीचिंग कोई है नहीं। तो ये सारी इस तरह हम प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। साथियों, मैंने आपको संपूर्ण जानकारी बताई। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।